हरे कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों को। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें, आप सभी से निवेदन है, कृपा करके इन बातों को ध्यान से सुनिए। हम लोग 18वें अध्याय में चल रहे हैं, जिसमें भगवान त्याग की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, संन्यास की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। संन्यास में और त्याग में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। संन्यास काम्य कर्मों का त्याग है और त्याग कर्म के फलों का त्याग है। विशेष रूप से भगवान ने 3 प्रकार का त्याग बताया: तमोगुनी त्याग, रजोगुनी त्याग और सतोगुनी त्याग। तमोगुनी त्याग, जिसमें कि व्यक्ति भगवान के द्वारा बताए हुए कार्यों का ही त्याग कर देता है और अपने शरीर के सुख के लिए संसार में प्रयत्नशील रहता है। रजोगुनी त्याग किसको कहते हैं? उसको भगवान के द्वारा निर्देशित जो कार्य होते हैं उसको जानकारी तो होती है, लेकिन शरीर को कहीं कष्ट ना प्राप्त हो जाए। सुबह उठने में जो कष्ट प्राप्त होगा शरीर को, वो नहीं चाहता कि शरीर को कष्ट प्राप्त हो। वो चाहता है कि अगर गर्म पानी दे देंगे तो जैसे तैसे करके बोले मैं नहा करके आ जाऊंगा मंगल आरती में। अगर गर्म पानी नहीं मिलेगा तो बोले मंगल आरती नहीं आऊंगा। अरे कभी गर्म पानी मिल गया तो आ जाओ, नहीं मिला तो ठंडे पानी से नहा करके आ जाओ। रोज तो गर्म पानी से नहाने को मिलता ही है। एक दिन अगर गर्म पानी नहीं मिला तो क्या मंगल आरती छोड़ देनी चाहिए गर्म और ठंडे के चलते? नहीं, मंगल आरती तो पहुंचना ही चाहिए। समय पर पहुंचने की चेष्टा करना चाहिए। ऐसा नहीं हीटर चला दिया है और बोले क्यों नहीं आ रहे हैं अभी, बोले अभी नहा इसलिए नहीं रहे आधे घंटे तक, चाहे शंख बज गया मंगल आरती का, इसलिए नहीं नहा रहे हैं कि अभी गर्म पानी आ नहीं रहा है। पहले धीरे धीरे गीजर में पानी गर्म होगा तब आएगा। अरे आपको जब ऐसा था गर्मी पानी से नहाना है तो थोड़ा 3 बजे उठ करके चले जाते। लेकिन परवाह नहीं है, बोले मंगल आरती छूट जाएगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन शरीर को ठंडे पानी का स्पर्श का कष्ट नहीं दे सकते। इसलिए जो रजोगुनी लोग होते हैं वो शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते। अभी जैसे मान लो भोग लगा करके खाना है तो थोड़ा इंतजार करके खाना पड़ेगा। आधा घंटे तक कुकिंग करते करते इंतजार कर लेंगे कि भाई गुलाब जामुन बनाने में ऐसा तो है नहीं कि सब चीजें एकदम से इतनी इंस्टेंट बन जाए। लेकिन भोग लगाने का इंतजार नहीं हो सकता। मार्केट से ला करके चल के जाएंगे और कोई पैकेट लेकर के आएंगे, ला करके आते बोले बहुत भूख लगी, एकदम से फाड़ करके खाना चालू कर देंगे। आप चल करके गए थे वापस आए थे तब तक भी तो धैर्य धारण करना पड़ा था ना। 2 मिनट के लिए उसको खोल करके थोड़ा सा भोग लगा दें और फिर भोग लगा करके खा लें, बोले उतना इंतजार नहीं हो पाता। तो हम शरीर को बिल्कुल भी कष्ट नहीं देना चाहते, इसलिए शरीर की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए हम अपने जीवन को जीते हैं, जिसके चलते हम भगवान के आदेशों का त्याग कर देते। बोले तमोगुनी व्यक्ति और रजोगुनी व्यक्ति जो भगवान के निर्देशों का त्याग करते हुए भगवान के निर्देशन में नहीं जीता, तो उनमें अंतर क्या होता है? दोनों ने ही तो त्याग कर दिया। बोले हाँ दोनों ने त्याग कर दिया। एक को पता ही नहीं है कि मंगल आरती करनी है, एक को पता ही नहीं कि जप करना है, एक को पता ही नहीं कि गीता पढ़नी है, एक को पता ही नहीं कि सत्संग करना है, एक को पता ही नहीं कि भक्तों का सानिध्य करना है, एक को पता ही नहीं कि गुरु जी का आश्रय लेना है, एक को पता ही नहीं कि जीवन तपस्या के लिए मिला है, एक को पता ही नहीं कि धाम का आश्रय लेना है, नाम का आश्रय लेना है, भगवान के भक्तों का आश्रय लेना है, भगवान के रूप का आश्रय लेना है, भगवान के गुणों का आश्रय लेना है, भगवान की लीलाओं का आश्रय लेना है। एक को तो पता ही नहीं बिल्कुल। वो तो बेचारा अज्ञान में पशुओं की तरह
जैसे कुत्ता कभी इस गली में घुस गया, कभी उस गली में घुस गया, इसी प्रकार अज्ञानता के कारण बेचारा संसार में भटक रहा है। तो ऐसे लोग तमोगुनी होते हैं जो भगवान के निर्देशन का त्याग कर देते हैं। क्यों? अज्ञानता के कारण। दूसरे होते हैं रजोगुनी लोग होते हैं, वो भी भगवान के निर्देशों का त्याग करते हैं, लेकिन किस लिए? इच्छाओं के कारण। पता होते हुए त्याग कर देते हैं, पता है मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सही है उसे अपना नहीं पाते, क्योंकि शरीर के प्रति उनकी इच्छाएं प्रबल हैं। दिव्या ग्वालिनी माता, बहुत दिनों बाद आपने दर्शन दिया है, ये अच्छी बात नहीं है। हमेशा के लिए आपको वीडियो चालू करने के लिए हमने कहा था, और आप गायब भी हो गए थे काफी समय से, हमने आपको देखा ही नहीं, कनेक्ट ही नहीं करते थे आप अपने आप को। अच्छी बात नहीं, आपको इसका दंड दिया जाएगा, ठीक है? गर्दन हिलाओ, ऐसे दंड स्वीकार है, ऐसे करके गर्दन हिलाओ, ऐसे हिलाओ, बोले दंड स्वीकार किया जाएगा। हाँ, वेरी गुड, अच्छी बात। दंड डिसाइड करके आपके पिताजी के माध्यम से आपसे बात करेंगे हम, ठीक है आज। हरे कृष्ण। तो दूसरा व्यक्ति है जो इच्छाओं के चलते कष्ट नहीं उठाना चाहता, वो भी भगवान के निर्देशों का पालन नहीं करता। तीसरा व्यक्ति है जो अज्ञानता का त्याग करता है, साथ में अपनी इच्छाओं का भी त्याग करता है, जिसके चलते उसे सुख मिल रहा था, और फिर वो भगवान के निर्देशों का पालन करता है। फिर चाहे वो गृहस्थी है या ब्रह्मचारी, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। गृहस्थ जीवन में भी उसको भगवान का आश्रय लेकर के भगवान की आराधना करनी पड़ेगी, और ब्रह्मचारी जीवन में भी उसको आराधना ही करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग वानप्रस्थ लेकर के सोचते हैं, प्रभु जी मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, 50-60 साल की उम्र हो गई, मैं क्या करूं, मेरी कमर दर्द करती है, इसलिए मैं सुबह में 7 बजे उठता हूँ। नहीं चलेगा, रो रो के उठना पड़ेगा आपको। वानप्रस्थी है तो क्या हो गया, आपकी कमर दर्द कर रही है तो क्या हो गया, आपको कष्ट उठाना ही पड़ेगा। नहीं कष्ट उठाएंगे, कल मृत्यु का उससे बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। क्या वानप्रस्थी लोगों को मृत्यु का कष्ट नहीं उठाना पड़ता? क्या मृत्यु ऐसा आकर के कह देगी, अरे रे इनकी तो कमर काम नहीं कर रही, इसलिए इनको सोते सोते ही लेकर के जाएंगे, इनको जरा सा भी कष्ट नहीं देंगे? ऐसा मृत्यु करेगी? नहीं, भयानक कष्ट उठाना पड़ेगा। इसी प्रकार कोई सन्यासी है, उसको भी ये नहीं कि मैं सन्यासी बन गया तो मेरे को कुछ आराधना करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं, सन्यासी व्यक्ति को भी आराधना करनी पड़ेगी। त्याग का जीवन हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, असली त्यागी कौन सा है? बोले असली त्यागी वही है जो सतोगुनी त्यागी है, बाकी त्यागी त्यागी नहीं है। कुछ लोगों का नाम ही त्यागी रख दिया जाता है, घर मकान दुकान में, वो सोचे कि मैं त्यागी त्यागी, सब लोग मेरे को त्यागी जी बोलते तो मैं त्यागी हूँ, बोले वो त्यागी भी नहीं है। न तमोगुनी त्यागी त्यागी है, न रजोगुनी त्यागी त्यागी है, न नाम का त्यागी त्यागी है, बाकी सब ऐसे ही नाम के त्यागी हैं। केवल और केवल सतोगुनी व्यक्ति ही त्यागी है। सतोगुनी व्यक्ति किसको कहते हैं? जिसने इच्छा है या इच्छा नहीं है, जिसने निर्देशन को जीवन में स्वीकार किया है, जो निर्देशन के आधार पर जीवन जीता है, किसी भी परिस्थिति में निर्देशन के आधार पर जीवन जीता है, उसे भगवान का आदेश है कि वो सतोगुनी त्यागी, वही सच्चा सन्यासी। फिर चाहे गृहस्थी है वो भी सन्यासी हो सकता है, ब्रह्मचारी है वो भी सन्यासी हो सकता है, वानप्रस्थी है वो भी ऐसा सन्यासी हो सकता है, और जो सन्यासी है वो भी सन्यासी हो सकता है। किसी भी वर्ण आश्रम का व्यक्ति इस प्रकार से अपने जीवन को, सन्यास का जीवन जीते हुए व्यतीत कर सकता है। परिणाम क्या होता है? ऐसे सन्यासी बनने की आवश्यकता क्या है, ऐसे त्यागी बनने की आवश्यकता क्या है? बोले ऐसे त्यागी बनने की आवश्यकता है तो उसे 3 प्रकार के फलों को भोगना नहीं पड़ता। कौन से 3 फल होते हैं? अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम। संसार में हम जब कर्मी बन जाते हैं, त्यागी नहीं बनते, सन्यासी नहीं बनते, मात्र कर्मी बन जाते हैं, तो 3 फल भोगने पड़ते हैं। अनिष्टम अर्थात अनिष्ट होता है, जो हमारी इच्छा के विपरीत होता है, इच्छा के विपरीत नारकीय जीवन है, 84 लाख योनियों का जीवन है, वो हमें भोगना पड़ेगा। इष्टम हो सकता है हमारी इच्छा भी पूर्ति हो जाए, लेकिन इच्छा थोड़ी देर के लिए पूर्ति हो सकती है। कौन सी इच्छा? भौतिक इच्छाएं, स्वर्ग आदि का सुख मिल सकता है, संसार में भोग प्रतिष्ठा नौकरी चाकरी ये सब चीजें मिल सकती, लेकिन कितनी देर, थोड़े समय के बाद सब चीजों से हाथ धोना पड़ेगा। अनिष्टम इष्टम मिश्रम, सुख दुख दोनों ही मिल सकते हैं, इस संसार में भी जीवन मिल सकता है, ऊपर का जीवन भी मिल सकता है, नीचे का भी मिल सकता है, संसार का भी मिल सकता है, या दुख मिल सकता है, सुख मिल सकता है, या सुख दुख दोनों मिल जाते हैं।
इस प्रकार से हम सभी को तीन प्रकार के फल प्राप्त होते हैं हमारे कर्मानुसार। लेकिन अगर हम भक्त बन जाते हैं, भक्त मतलब त्यागी बन जाते हैं, त्यागी मतलब भगवान के निर्देशानुसार काम करने वाले बन जाते हैं, हर हालत में भगवान के आदेश का पालन करना है। भगवान का सबसे बड़ा आदेश क्या है? सारे शास्त्र आदेशों से भरे पड़े हैं। भगवान का सबसे बड़ा आदेश है, तुम मेरे लिए काम करो बस। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरे लिए कार्य करो। हर जगह भगवान ने हर अध्याय में भक्ति को श्रेष्ठ कहा, भक्ति करो बस। भक्ति मतलब भगवान के लिए काम करना। भगवान के लिए काम कैसा किया जा सकता है? कोई भी व्यक्ति कार्य कर सकता, गरीब से गरीब कर सकता है, अमीर से अमीर कर सकता है। जरूरी नहीं कि भगवान के कार्य करने के लिए अमीर बनना पड़ेगा, नहीं। भगवान क्या अमीर नहीं बना देंगे? अगर अमीरी वाला कोई काम करना होगा तो भगवान अमीर बना देंगे। लेकिन भगवान पहले ये देखना चाहेंगे कि कहीं मेरे को चूना लगाने वाला व्यक्ति तो नहीं है, कहीं ये मेरे से अमीरी का वरदान लेकर के बाद में पता चले बृक्कासुर की तरह और भस्मासुर बन करके फिर मेरे पीछे हाथ रखने के लिए चले जाए, अपने भोगों का सोचने लग जाए, तब तक भगवान अमीर नहीं बनाएंगे। भगवान ठोक बजा करके देख लेंगे, हाँ ये पक्का वक्त है, मेरे लिए ही जीवन जीता है, मेरे प्रति क्रियाशील इतना ज्यादा है, तब भगवान अमीरी वाले कार्य भी बना कराने के लिए अमीर बना देंगे। जैसे प्रभुपाद जी थे, कितने निष्ठावान भक्त थे, कितने निर्देशन को तत्परता के साथ पालन करते थे। अकेले सुबह में 3 बजे उठ करके तो यमुना जी में स्नान करके आ जाते थे। हमसे गीजर में भी, बाथरूम में जो कि कमरे से ही जस्ट जुड़ा हुआ, वहां भी स्नान होकर के नहीं आ पाता है। अकेले ही कुकिंग करते थे बेचारे, मंगल आरती करना, मृदंग बजाना, गाना, सब एक साथ अकेले ही काम करते थे। इतना तत्परता से भगवान के प्रति उन्होंने दिखा दिया। जब दिखा दिया तो भगवान व्यवस्था बनाते। और भगवान क्या बोलते? मेरे निर्देशन के लिए तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस इच्छा मात्र की जरूरत है। बोले क्यों भैया, अगरबत्ती की जरूरत नहीं है? भोग लगाने के लिए भगवान को तो 56 भोग भी लगते हैं। अरे लगते हैं, अगरबत्ती भी लगती है। जिसके पास है वो लगाए, जिसके पास नहीं है, गुरुजन कहते हैं भगवान के लिए किसी से भीख मत मांगो। भगवान जस्ट आराधना देखना चाहते हैं, जस्ट निर्देशन देखना चाहते हैं, ये निर्देशन पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अर्थात मेरी आरती कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरा नाम का जप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कीर्तन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन सब चीजों के लिए क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? बोले हाँ, अगरबत्ती की जरूरत पड़ती है, दिए की जरूरत पड़ती है, चमर की जरूरत पड़ती है, शंख की जरूरत पड़ती है। बोले किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास अगरबत्ती नहीं है, आप तुलसी पत्ता तोड़ लो कहीं से, और तुलसी पत्ता तोड़ करके अगरबत्ती की तरह तुलसी पत्ते को घुमा दो और भगवान को चढ़ा दो। आपके पास भोग लगाने के लिए कुछ नहीं है, खाली तुलसी पत्ता तोड़ लो, तुलसी पत्ता तोड़ करके घुमा करके भगवान को भोग लगा। आपके पास शंख नहीं है, भगवान को जल अर्पण करने के लिए तुलसी पत्ता तोड़ लो, उसी को। नहीं है तुलसी पत्ता, आप हाथ में जल ले लो, हाथ में जल ले करके भगवान को घुमा दो। भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है। अरे भगवान के पास कोई चीज की कमी थोड़ी है। भगवान क्या देखना चाहते हैं? भगवान देखना चाहते हैं मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका मेरे प्रति प्रीति है कि नहीं। देखो बेर जैसे फल भगवान ने खाए कि नहीं खाए? खट्टे फल जिनको कोई नहीं खा रहा था, खट्टे मीठे जो भी शबरी माता ने खिलाए, मीठे खिलाए उन्हें चख चख करके। हम कैसे भी खिला सकते हैं, भगवान को खिलाएं तो सही। हमारे अंदर वृत्ति तो होनी चाहिए, भगवान केवल और केवल ये देखना चाहते हैं, और कुछ नहीं देखना चाहते। हाँ, भगवान के भक्तों के लिए भीख मांगनी पड़े तो मांग लेनी चाहिए, भगवान की सेवा के लिए नहीं। भगवान यहाँ तक, क्योंकि भक्तों के लिए तो भगवान भी भीख मांग लेते हैं। इसलिए कभी भक्तों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो, जो कि भगवान की सेवा से भी बढ़कर होता है, उसके लिए भीख मांगनी पड़े तो मांग लेनी चाहिए। बाकी भगवान केवल और केवल हमारी निष्ठा देखते हैं। और जब भक्तों के लिए अगर कोई व्यक्ति प्रयत्नशील देखा जाता है भगवान के द्वारा, भगवान उसके हाथों में बिक जाते हैं, बिक जाते हैं। लेकिन भक्तों की सेवा का ऐसा भाव हो तब ना। भक्तों की सेवा का भाव, पहले भगवान की सेवा का ही भाव नहीं तो भक्तों की सेवा का भाव कहाँ से आएगा? इसलिए पहले भगवान के प्रति तो हम निष्ठावान थोड़े से बन जाएं। सब भजन साधन के जो नियम कानून है, उनका जो आदेश हमें दिए गए, जो प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम का जो सिस्टम दिया है, उस सिस्टम को तो हम पहले तत्परता से अंगीकार करें, किसी भी हालत में सेक्रीफाइस करते हुए। आज हमें थोड़ी सी भी झपकी आती है तो हम तुरंत सो जाते हैं, सोचते हैं अब जब बाद में करेंगे।
कथा बाद में सुने, ऑनलाइन सुन लेंगे कोई बात नहीं, अभी बाद में सुनेंगे, अब नींद आ रही है। हमारी छोटी सी नींद के चलते मॉर्निंग के प्रोग्राम को साइड लाइन कर देते हैं। क्या निष्ठा है हमारी, क्या तत्परता है, हमने सतोगुण के समय में इन क्रियाओं को अंगीकार नहीं किया। इसलिए सब भक्त लोगों ने इस सुबह में 3:30 बजे से ही थोड़ा जप के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। 3:30 से 4:30 थोड़ा जुड़ जाया करो। 4:30 से सब लोग मंगल आरती, मंगल आरती बहुत डायनामिक होनी चाहिए, बड़े उत्साह भरी मंगल आरती होनी चाहिए, बढ़िया डांस होना चाहिए, पसीने से तरबतर हो जाए सारा शरीर। ये भगवान का आदेश है, इससे बहुत सारे पाप कट जाते हैं। डीजे पर डांस करने से भगवान नहीं मिलेंगे, पाप नहीं कटेंगे, उल्टे पाप चढ़ जाएंगे। कार्य एक ही है, जैसे युद्ध एक ही है। दुर्योधन को युद्ध लड़ने के कारण नारकीय गति प्राप्त हो रही है, और युद्ध लड़ने के कारण उनकी भक्ति बढ़ रही है अर्जुन की। कार्य एक ही है, निर्देशन का बहुत बड़ा परिणाम है। इसलिए निर्देशन पालन करना सीखना होगा। मंगल आरती करनी है तो करनी है किसी भी हालत में। उसके बाद फिर कथा सुनना है, भागवत कथा थोड़ी देर के लिए, 5:15 से 6 बजे तक जुड़ सकते हैं हम लोग। फिर उसके पश्चात जप कर सकते हैं 6 से 7। सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए सुविधा के लिए बना है। साथ में आपकी सुविधा कम मैंने मेरी सुविधा के लिए बनाया, जिससे कि आप लोगों का सानिध्य पा करके मुझे उत्साह प्राप्त होता है। आप सभी भक्तों को जितना अधिक से अधिक देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब करने में, मेरा उत्साह बढ़ जाता है। मैं सोचता हूँ इतने सारे लोग जब कर रहे हैं, तू दुष्ट आदमी, तेरे को नींद आ रही है तो थोड़ा सहन कर। मैं अपनी बुद्धि को सचेष्ट करने की चेष्टा करता हूँ आप लोगों की कृपा से। तो कम से कम अपने लिए नहीं तो आप मेरे लिए थोड़ा सा जुड़ करके कष्ट उठा लिया करो। इसका पालन करना ही पड़ेगा, यही त्याग का निर्देश है। और भक्तों के लिए ये भगवान के निर्देश है, भगवान के लिए, भक्तों के लिए इससे भी बढ़कर निर्देश है। भक्तों के अनुसार तो फिर भक्तों को पूछना पड़ता है, भैया आपको क्या पसंद है, आपकी हम सेवा कैसे कर सकते हैं, उसके लिए व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। भगवान ने तो घोषणा कर दिया, पत्रम पुष्पम फलम तो हम, पत्ता ही दे दो बस, उतने से ही काम चल जाएगा, पानी दे दो उतने से ही काम चल जाएगा, फल कोई भी दे दो चल जाएगा उतने से ही काम। लेकिन भक्त तो थोड़ी कह देते पत्रम पुष्पम फलम तो एम। भक्त कहते आलू पराठा चाहिए, भक्त कहते आज बहुत हो गया चीला बना करके दे दो, भक्त कहते आज एकादशी एक काम करो कतरा बनवा करके दे दो। आज नहीं है एकादशी, मैं भक्तों की बात बता रहा हूँ। आप सोचो कि आज एकादशी, आज अक्षय तृतीया है, आज के दिन जो भी हम आराधना करेंगे वो सब अक्षय हो जाएगी। भक्त लोग कहते हैं बहुत दिन हो गया आज खीर बना करके दे दो। ऐसे भक्त लोग बहुत सारी चीजें आदेश के रूप में हमें प्रस्तुत करते हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। तो जो भगवान के भक्त कहलाते हैं, अपने आप को भगवान कहते हैं, वो इतने बड़े भक्त नहीं है। जो मेरे भक्तों के भक्त कहलाते हैं, बोले वो मेरे से, वो मेरे सच्चे भक्त हैं, वो बड़े भक्त हैं। इसलिए भक्तों की सेवा के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और जब प्रयत्न करना पड़ता है तो भीख मांगने वहां भी प्रयास ही मात्र करना पड़ता है, उसके लिए अमीरी लगती है। कई बार भक्तों की सेवा के लिए अमीरी लगती, भगवान देते हैं उस अमीरी को। राजकिशोर प्रभु जी पूछ रहे हैं ऑनलाइन मंगल आरती कैसे। हाँ, ऑनलाइन मंगल आरती आप लोग वीडियो चालू करके रख सकते हैं, भक्त लोग मोबाइल पर प्ले करते रहते हैं उसको। बाकी आप आ जाइए यहाँ पर, ऑनलाइन करने के बजाय आप तो आ ही सकते हैं। भक्तों की सेवा के लिए हम कह रहे थे अमीरी लगती है, थोड़ा पैसा लगता है, उसकी भी व्यवस्था भगवान करते हैं। अगर हमारी निष्ठा है और हमारा भाव है, तो कोई चीज की कमी भगवान नहीं रखते। ध्यान रखो, केवल भक्ति का ही आदेश पालन कर। एक दिवादास जी थे, बड़े महान भक्त थे भगवान के। वो भक्तों की सेवा करने में लगे रहते, बहुत अमीर व्यक्ति थे, पहले से उनके पास बहुत बड़ा धन था। लेकिन भक्तों की आवश्यकताओं को देख देख करके देखते थे, किसी भक्त के पास कपड़े नहीं, कपड़े सिलवा देते थे। किसी के पास बेचारे इधर उधर जा रहे हैं लोग प्रचार कार्य करने के लिए, गाड़ी नहीं, उनको गाड़ी घोड़ा ला करके दे देते थे। किसी के पास कोई वस्तु नहीं है, वो वस्तु ला करके दे देते थे। जैसा जैसा जिसके पास जो चीज देखते थे वो ला के देते थे, बस मोबाइल नहीं देते थे किसी को। मोबाइल देना भक्तों को बहुत खतरनाक होता है, वो बेचारा खुद मरता है और देने वाला भी मरता है उसकी वजह से। तो भक्ति के आवश्यक वस्तु वो देते थे, भोजन पानी वगैरह सब बढ़िया, भंडारे वगैरह करते रहते थे, सारा पैसा खत्म हो गया। जब खुला हृदय से जब खर्च करोगे, तो आपके पास कितना भी पैसा हो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। देवादास जी के यहाँ पर लेकिन जब आप इस प्रकार से सेवा करोगे तो
भक्तों का मंदिर भी पास में होगा ना, तो मंदिर में जाए रुकने नहीं जाएंगे, वो आपके यहाँ आएंगे ठहरने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि मंदिर में तो सूखी रोटी तोड़ने को मिलेगी, यहाँ बढ़िया खाने को मिलता है, इसका बड़ा भाव है, ये बड़े भाव से चीला बनाता है, कतरा बनाता है, दही खिलाता है, दूध खिलाता है, मक्खन खिलाता है, सब चीजें खिलाता है, तो भक्त आपके यहीं पर दौड़ दौड़ करके आएंगे। कॉमन सेंस। इनके यहाँ भी आते रहते थे। जब इनके यहाँ भक्त लोग आते, तो धीरे धीरे बेचारे कंगाल हो गए, कुछ रहा नहीं इतना ज्यादा, संभल संभल करके चीजों को यूज किया जाता है कई बार। अब आपके पास अगर घी का डब्बा है, तो उस घी के डब्बे को आप संभाल संभाल के यूज करोगे ना, 2 चम्मच 3 चम्मच इस तरह से। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, उनको तो मलिदा खाना बहुत अच्छा लगता है, वो क्या करते हैं, बाजरे की रोटी बनाएंगे, दे दबा के पूरा डब्बा ही उड़ेल देंगे उसमें, बढ़िया घी डालेंगे, घी डाल डोल करके आराम से बढ़िया भगवान को भोग लगा करके खाते हैं। तो कितने दिन घी चलेगा भैया। और 4 दिन बाद दूसरे भक्त आ जाएंगे, उनको भी मलिदा चाहिए, तो कहाँ से खिलाओगे। तो इतना आसान नहीं होता है। इनके यहाँ सब चीजें समाप्त हो गई, लेकिन जिसकी जीभ पर मलीदा लग जाता है, वो व्यक्ति तो फिर रोज ही मलीदा चाहता है। भक्त लोग इनके यहाँ पहुंच गए, भैया खाने पीने की व्यवस्था करो। देवादास जी सोचे, अरे पैसा धेला कुछ है नहीं, चलो उधार मांग करके ले आते। उधार मांगने के लिए गए, बनिया ने मना कर दिया, बोले उधारी के लिए बस मुंह दिखा करके लटका करके चले आते हो सुबह सुबह। पहली बात तो दोपहर में आया करो, सुबह नहीं आने का। सुबह नगद लेन देन वाला व्यापार करना होता है, उधारी वाला दोपहर के बाद। लेकिन तुम आ गए सुबह सुबह, उधारी चुकाते भी हो कभी, उधारी के नाम पर ले जाते हो, बस जाओ कुछ नहीं मिलने वाला है, बेचारे वापस से ले गए। भगवान की सेवा करते थे, लेकिन साथ में भक्तों की सेवा का भी भाव बड़ा उत्तम था। इनके पास कुछ भी नहीं था, अपनी रजाई उठाई और ठंडी के दिन, कड़कड़ाके की ठंडी पड़ती है वृंदावन में कई बार, कड़ाके की ठंडी के दिनों में रजाई को लेकर के चले गए, और ले जाकर के बोले रजाई अच्छी थी, बोले भैया ये रजाई ले लो, गिरवी रख लो इस रजाई को, और रजाई के बदले में थोड़ा सा बूरा दे दो, बूरा मतलब मीठा, भक्तों की सेवा के लिए। और मैं शाम तक तुम्हारा पैसा दे दूंगा, चिंता मत करो, क्योंकि रात को ठंडी पड़ेगी, ठंडी पड़ेगी, बिना रजाई के मैं कैसे जीवन जीऊंगा, वो तो पाऊंगा नहीं, इसलिए शाम तक कुछ ना कुछ व्यवस्था बना ही दूंगा, तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस दे दूंगा, रजाई ले जाऊंगा। उसने सोचा रजाई के बिना तो सोएगा नहीं, किसी भी हालत में इसको याद तो रहेगा। कई बार भक्त लोग याद ही नहीं रखते, पैसा लेकर के चले जाते हो बाहर, और याद भी नहीं रहता कि किसका पैसा है। वो बेचारा फोन कर करके आखिर में सीधा धमक जाता है आगे जाकर के, तब पता अच्छा तुम्हारा पैसा भी देना था। होता है ऐसा कई बार, नंबर चेंज कर देते हैं, कई बार व्यक्ति फोन ही नहीं लगा सकता। अब गोवर्धन में कई सारे उधारी वाले लोग हैं, वो मेरे को फोन करते थे, मैंने नंबर ही चेंज कर दिया, अब मेरे को बेचारे फोन ही नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे भक्तों के पास वो लोग फोन लगाते रहते हैं, दूसरे भक्त मेरे को फोन लगाते रहते हैं, मैं फिर मुद्दे चेंज करता रहता हूँ। मैं कहता हूँ मैं हो ही नहीं भैया वहां, मैं कहाँ से दो बताओ, तो एक काम करो तुम लोग ही व्यवस्था कर लो। तो कई बार वो व्यक्ति धमक जाता है सीधा आकर के। कई बार तो लोग मेरे सामने आ गए, कौन इंचार्ज है, मैं बोला मैं इंचार्ज नहीं हूँ भैया यहाँ का, दूसरे प्रभु जी हैं वो कहीं बाहर गए हुए हैं। जब उसको पता ही नहीं मैं इंचार्ज हूँ, तो मैं क्यों कह दूं मैं इंचार्ज हूँ। शांति से वो गालियां मार रहा है इंचार्ज को, कैसे लोग हैं क्या है, मैं बोला हाँ बहुत खड़ूस आदमी है इस मंदिर का इंचार्ज, पैसा देने का नाम ही नहीं लेता है, सावधान रहो आप उससे। तो मैं ही बैठा हुआ हूँ, लेकिन क्या करूँ, उसकी आप बात में बात मिलानी पड़ती है। तो भक्त लोग ऐसा करते हैं, परिस्थितियां ऐसी करवा देती हैं कई बार। तो याद नहीं रखते भक्त लोग जानबूझ करके। अब सेठ ने सोचा कि ये तो याद रखेगा पक्का, क्योंकि रात को ठंडी लगेगी, रजाई की तो याद आएगी ना, रजाई की याद आएगी तो पैसा चुकाने की भी याद आएगी, इसलिए शाम तक कैसे भी ला करके दे ही देगा। लेकिन हुआ कि पैसे की व्यवस्था नहीं हुई, याद आ भी रही है पैसा देना, तो कहाँ से दे, व्यवस्था बन नहीं पाई। बेचारे सोचे कि रजाई लानी नहीं है, रजाई लाने गए नहीं। और दैव इच्छा कैसी, भगवान भी कैसी परीक्षा लेते हैं, उस दिन ओले और पड़ गए, बरसात हुई, तूफान चल रहा है, पहले ही ठंडियां हैं, और ऊपर से ओले पड़ गए, ठंडी बढ़ गई। और बेचारे भगवान को जैसे तैसे करके सुला करके, बाहर जो बरामदा जैसा था, छप्पर वगैरह भी कोई ऐसा बहुत अच्छा नहीं था जिससे कि उनका हवा वगैरह रुक जाए, बरामदे में ही बेचारे पड़े हुए हैं, वहां दुनिया भर की हवा चल रही है, हवा के कारण अभी उनके दांत बज रहे हैं। नींद आई क्या ऐसी स्थिति में,
बोले जब नींद ही नहीं आएगी तो फिर ऐसी स्थिति में रजाई की भी क्या जरूरत है। जैसे तैसे करके कांपते हुए, दांत बजाते हुए रात काटने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन ये नींद भी साधारण नहीं है, नींद भी इतनी खतरनाक होती है ना कि हर परिस्थिति में आकर के घेर लेती है। कई बार आपको जंगल में जगह ना भी मिले ना, आपको खड़े खड़े जाना पड़ रहा है, तो खड़े खड़े भी नींद आती है। उस दिन आदमी घोड़ा बन जाता है, खड़े खड़े सोने की आदत पड़ जाती है उस दिन। सो जरूर जाता है किसी भी हालत में। कई बार मैं देखता हूँ लेबर वाले लोग काम करते हैं कंक्रीट वगैरह पर, तो वो कंक्रीट के ऊपर ही सो जाते हैं, पत्थरों के ऊपर नींद आ जाती है। नींद जब आती है ना, सवार होती है, तो फिर कुछ नहीं दिखाई देता है। अरे कई बार लोगों के घर में मर जाते हैं लोग, रोते रोते पत्नी वगैरह इतने थक जाते हैं कि फिर वो सीधे सो ही जाते हैं रो रो करके। नींद आकर के घेर लेती, फिर सब भुला देती है कि कौन मर गया है, कहाँ पत्थर है, कहाँ ठंडी है, कौन खड़े हैं, कहाँ जगह है, कहाँ जगह नहीं है। कैसे भी अंदर आदमी सो जाता है। नींद इतनी खतरनाक है। कई बार जंगल में सफर करते समय हमने देखा, शुरुआत में तो देखते रहते हैं कि भाई नीचे बैठेंगे भी नहीं, खड़े होकर के चलेंगे क्योंकि इज्जत का कचरा हो जाएगा, टिकट है नहीं, जंगल में सफर कर रहे हैं, बोले बैठेंगे भी नहीं। तो जब नींद आती है ना, खड़े खड़े जब सोने लगते, लगता है किसी के ऊपर गिर जाएंगे, तो सीधे बैठ जाएंगे, जहां गंदा संदा जैसा भी है वहीं बैठ जाएंगे। फिर बैठे बैठे भी जब ऐसा लगता है ना कि आप कमर दर्द कर रही है, आप घुटने दर्द कर रहे हैं, आप कैसे बैठे, सीधा जहां लोग पैर रख करके, चप्पलों को रख करके बैठे हों, वहीं सीधे पैर तान देंगे और वहीं सीधे सो भी जाएंगे, लुढ़क करके सीट के नीचे घुस जाएंगे सोने के लिए। नींद कुछ नहीं देखती। आखिर में कड़कड़ा रहे थे वो बेचारे, ठंडी में परेशान, दांत बज रहे हैं, लेकिन नींद जब आई तो लेट गए। और जैसे ही नींद आई, भगवान ने मौका देखा, दरवाजा खोला। और दरवाजा खोला तो ऐसी नींद आई हुई थी कि इनको पता ही नहीं कि दरवाजा खोला भगवान के मंदिर का। दरवाजा खोलो, ठाकुर जी आकर के अपनी रजाई उड़ा करके चले गए। ये भक्तों की सेवा की महिमा है। जब अपनी रजाई उड़ा करके चले गए तो गर्माहट आ गई। मान लो किसी को ठंडी लग रही हो, सिकुड़ रहा हो व्यक्ति, और नींद में होश नहीं हो उसको, और उसको आप रजाई उड़ा दो, कितना अच्छा लगेगा उसको। जैसे ही गर्माहट आई और गहरी नींद हो गई, इतनी गहरी नींद हो गई, मंगल आरती के लिए उठ ही नहीं पाए। भक्त लोग सुबह में पहुंचे। भक्त लोग संसार में जो दर्शन करने वाले आते हैं मंगल आरती वगैरह बाहर से, बोले अरे पुजारी, आज उत्थापन करने का कोई प्रोग्राम नहीं है क्या, भगवान को उठाने का कोई व्यवस्था नहीं है क्या, हो तुम्हें क्या हो गया। एकदम से उठे, देखा अरे टाइम हो गया, दौड़ दाड़ करके जैसे तैसे करके ये भूल गए कि कौन सी रजाई थी, किसकी रजाई थी, रजाई हटाई और रजाई उठा करके जल्दी से बाल्टी पानी डाला। जैसे हमारे मंगल आरती में अमृतसर में हरि भक्त प्रभु हैं, वो कई बार थोड़े से लेट उठ जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, सीधे जाते हैं, फटाक से धोती खोलते हैं, कुर्ता खोलते हैं, चलते चलते कपड़े खोल करके अंदर बाथरूम में घुसते, बाल्टी पूरी उठा कर एक डालते हैं, और डालते डालते बाल्टी निकल के सीधे बाहर आ जाते हैं। धोती की सीधा, धोती की प्लेट नहीं बनाते हुए ऐसे करके, पूरा धोती को ऐसे करके सीधा फंसा लेंगे, और फंसा करके सीधे अल्टर में फटाक से घुस जाएंगे। तो ध्यान रहेगा कि कौन सी रजाई ओढ़ी हुई थी मैंने, कहाँ से आ गई रजाई, मैं तो गया नहीं था, कुछ ध्यान नहीं था, सिर्फ एक ही फोकस था, मंगल आरती टाइम पर पहुंचना है, दैट्स ऑल। वो पहुंच गए मंगल आरती। अब हुआ क्या, उस दिन सेठ भी आ गया दर्शन करने के लिए, लेकिन मंगल आरती के लिए नहीं आया था। वो आया था देखने के लिए कि पैसा देने क्यों नहीं है, इसके पास रजाई तो है नहीं, सोया कैसे होगा ये। और देखा तो सेठ ने देखा तो बढ़िया रजाई ओढ़ करके सोया हुआ है। अब ये मंगल आरती वगैरह किए, सेठ चिल्लाने लग गया, क्या भाई पैसा लेकर के आया नहीं और रजाई दूसरी अरेंज कर ली तूने। बोले कौन सी रजाई, देखा तो रजाई उठा करके, बोले ये रजाई ओढ़ करके तुम सोया हुआ था। बोले मेरे पास कोई रजाई की व्यवस्था नहीं थी। उस रजाई को लेके सेठ भाग गया। बोले देखता हूँ आज रात को कैसे सोएगा तुम। देखो लोग भी अलग अलग एंगल से मंगल आरती दर्शन करने के लिए जाते हैं। वो इसलिए गया, आज तक कभी नहीं गया था, इसलिए गया कि मेरी रजाई नहीं इसको मिली, मेरी रजाई का व्यवस्था इसने कैसे किया होगा। और दूसरे दिन अब ठाकुर जी की भी रजाई गायब हो गई। शाम को भगवान को सुला रहे हैं, देख रहे हैं रजाई भगवान की कहाँ चली गई। और इनको ये भान नहीं कि जो रजाई भगवान की मेरे को उड़ाई गई थी वो भी सेठ लेकर के चला गया। अब भगवान को उड़ाने के लिए भी कुछ नहीं। ऐसे ही इधर उधर कोई पतली सी चादर पड़ी थी, ठाकुर जी को कह रहे महाराज
अब आपके लिए रजाई कहाँ से लाएं, कुछ है ही नहीं पॉकेट में, तो रजाई की व्यवस्था कहाँ से करें। अब एक काम करो, अब इसी से एडजस्ट कर लो। आप कोई शॉल बॉल पड़ी थी, उसी शॉल को उड़ा दिया। मैंने कहा था आपको, भगवान को सेवा करने के लिए केवल तुलसी पत्ते से भी आप सेवा कर सकते हो, लेकिन सब कुछ होते हुए तो तुलसी पत्ते पत्ते से मात्र सेवा नहीं करनी चाहिए। कुछ नहीं है, ऐसी परिस्थिति है जैसे देवादास जी की थी, ऐसा किया जा सकता है। उन्होंने क्या किया, शॉल पड़ी थी वही शॉल उड़ा दिया। और रात को दूसरे दिन भी दैवी इच्छा ऐसी हुई कि दूसरे दिन भी ओले पड़ रहे, दूसरे दिन भी घनघोर वर्षा, और ठंडी लग रही है, रात भर वही हाल। लेकिन फिर नींद ने घेर लिया, नींद ने घेर लिया। नींद आते ही भगवान ने आकाश मार्ग से रजाई लाई, दिव्य रजाई। अब उनके पास तो खुद ही शॉल पड़ी थी, रजाई तो थी नहीं, लेकिन एक भक्त की चिंता भगवान कैसे करते, ला करके भगवान ने उनको उड़ा दिया। अच्छा, दूसरे दिन भी रात हो गई थी सोने में, रात को पहले से ही 1-2 बज गया उनको। अब 1-2 बज गए तो लेट सोए, ऊपर से अब रजाई की गर्माहट हो गई, तो दूसरे दिन भी नहीं उठे मंगल आरती में टाइम पर। अब साधारण जो दर्शनार्थी लोग थे, ये कैसे पुजारी लोग हैं, बोले देखो मंदिर में सिर्फ दान का खाते हैं और सोते रहते हैं, टाइम पर उठते नहीं। हम 15 किलोमीटर से आकर के हम यहाँ पर उठ करके पहुंच गए। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं मन में कि हम तो नहा धो करके इतनी दूर से आ जाते हैं, और ये लोग को आकर के हमें उठाना पड़ता है। ये कैसे धरती के बोझ हैं। हमें पता नहीं होता है कि उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। वो बेचारे कितने बजे सोए हैं, नहीं सोए हैं, रजाई उनको किसने उड़ाई, कहाँ से व्यवस्था बनी, हमें पता नहीं होता। लेकिन जिस व्यक्ति ने जैसे तैसे भी करके अगर जीवन समर्पित मंदिर में कर दिया है, वो बाहर से आने वाले व्यक्ति से फिर भी श्रेष्ठ ही है, क्योंकि उसने जीवन समर्पित किया अभी। कोई कारण हो सकता है उसके पीछे, हाँ। अगर आलसी है, वो अपने आप में मंदिर में जाकर खाली रोटी तोड़ने के लिए गया तो खतरनाक है, वो तो घटिया आदमी है वो। लेकिन किसी कारणवश जब ऐसी घटना घटित हो रही है, तो वो अवश्य श्रेष्ठ है। उसको हमें अपनी दृष्टि से देखने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। उसके पीछे कुछ रीजन हो सकता है, हम नहीं जानते उस बात को। जाकर अरे देवादास, तुम घोर आलसी बनता जा रहा है, तेरे को होश ही नहीं है। आज भी तुम सो रहा है खर्राटे मार करके, ध्यान है कितना टाइम हो गया। सुबह के 5 बज गए, 4:30 बजे दर्शन खुलने होते हैं। 5 बजे तक तुम सो रहे हो, अभी तक उठो। उठे तो उन्होंने आज भी रजाई बेचारे ने ऐसे ही फेंक दी। दौड़ करके गए, जा करके भगवान का उत्थापन किया, भगवान के दर्शन खोले। सब लोग आरती वगैरह होने लगी। आज तो ये उखड़ गया। सेठ भी आया था आज भी, उखड़ करके कहता है रोज रोज नई नई रजाइयां ला ला करके इधर उधर से व्यवस्था कर लेता है, मेरा अब 4 पैसा देने का नाम नहीं लेता, ऐसा धूर्त है तुम। ये कह रहा भैया, मेरे पास कोई रजाई नहीं है, मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं। झूठ बोलता है, मैं रोज तेरे यहाँ से रजाई उठा करके लेके जाता हूँ, कल भी रजाई लेकर के गया था मैं ला करके कल वाली भी दिखाता हूँ। कल वाली रजाई को लेने के लिए जब पहुंचा, तो क्या देखता है, वो रजाई उसकी आंखों के सामने आकाश में उड़ गई। अब जब आकाश में उड़ते हुए देखी, लोगों ने देखा कि वो रजाई आकाश में उड़ गई। ये रजाई भी जब उसको उठा करके ले जाने के लिए तैयार हुआ लोगों के सामने, ये आज की रजाई भी आकाश में उड़ गई। अब लोग कहने लगे भैया, ये देवादास कहीं से रजाई उठा करके नहीं लाता है, ना चोरी करके लाता है, ना पैसे से खरीद के लाता है। ये रजाई तो ठाकुर जी के अरेंजमेंट से इसके पास आती है, भगवान अपनी रजाई इसको उड़ाते हैं। तुम इसके पीछे मत पड़ो। जब ये दृश्य देखा, सेठ ने एकदम से चरणों में गिर गया, चरण पकड़ करके प्रार्थना करने लग गया, मेरे ऊपर कृपा करो, और महाराज आगे से ये दुकान आपकी है। आपको जब भी भगवान के लिए पूरा लगे, चीनी लगे, खांड लगे, मीठा लगे, घी लगे, शक्कर लगे, जो लगे, आप इस दुकान से कभी भी लेकर के आ जाना, और भगवान की सेवा आप करते रहना। देखो, ये गृहस्थी जीवन में होते हुए भी त्यागी जीवन व्यतीत करना है। ये त्याग का जीवन है जिसमें भगवान की सेवा के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। जब ऐसी निष्ठा होती है, तो भगवान भक्तों की सेवा का सौभाग्य देते हैं। और भक्तों की सौभाग्य का जब सौभाग्य देते हैं, उसमें अगर किसी वस्तु की जरूरत होती है, तो भगवान उसकी व्यवस्था बनाते हैं। जैसे देवादास जी की बनाया, क्या प्रभुपा जी की व्यवस्था नहीं बनाया, प्रभुपा जी की सारी व्यवस्थाएं बनाए। और आश्चर्य इस बात का होता है कि अगर हम प्रभुपाद जी जैसे संतों का, प्रभुपाद जी के शुद्ध भक्त जैसे हमारे गुरु महाराज जैसे संतों की आज्ञा का जब हम पालन करते हैं, तो आज्ञा पालन करने का ढोंग भी कर लेते हैं ना, बस उसी से सब चीजों की व्यवस्था हो जाती
ये हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि केवल ढोंग ढांग करने से भी कार्य बढ़ जाता है। दूसरा, हम सोचते हैं कि नहीं, भगवान की सेवा क्यों करें, कार्य हम करें, भोक्ता भगवान क्यों, भोक्ता तो हम होने चाहिए जब हम इतनी मेहनत करते हैं। भगवान ने आगे श्लोक में कहा, भैया पंचैतानि महाबाहु कारणानि निबोध में, ये पांच कारण होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, हम अकेले कारण नहीं, इसलिए भोक्ता हम नहीं हो सकते। और इन पांचों कारणों में भी प्रधान कारण हम नहीं है। हमको पहले तो हमने सीखा था कौन से पांच कारण हैं, 14वें श्लोक में बताया, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। बोले कौन से पांच कारण हैं। अधिष्ठानम, सबसे पहले ये शरीर कारण है। दूसरा कारण कौन सा है, कर्ता, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, बोले वो भी कारण है। तीसरा करणम, करणम मतलब इंद्रियां हैं, आंख नाक कान आदि, ये सब कारण है किसी भी कार्य को होने के लिए। चौथा चेष्टा, जो प्राणों के द्वारा चेष्टा होती है, चौथा कारण है। पांचवा तथा दैवम, बोले दैवम मतलब भगवान स्वयं, बोले वो पांचवें कारण है। ये पांच कारण है। अब इन पांच कारणों में थोड़ा सा हम सोचें तो पता चलेगा भगवान तो छोटे से ही कारण है, ज्यादा तो हम ही हैं। बोले कैसे, बोले शरीर किसका है, मेरा। इंद्रियां किसकी है, मेरी। प्राण किसके हैं, मेरे। आत्मा किसकी है, मैं हूं आत्मा स्वयं। तो मेरी आत्मा की वजह से प्राण चल रहे हैं, मेरी आत्मा की वजह से शरीर है, मेरी आत्मा की वजह से इंद्रियां हैं, और आत्मा तो मैं हूं ही। चार तो मेरे ही हिस्से के कारण है, भगवान का तो एक पांचवा हिस्सा है छोटा सा, तो ज्यादा कारण तो मैं ही हूँ। बोले नहीं, ये हमारी मूर्खता है। बोले ऐसे कैसे कह सकते हैं, शरीर मेरा है तो कंट्रोल कितना है मेरा शरीर पर, बोले 100%। बोले नहीं, वैज्ञानिक बोलते हैं, साइंस ये नहीं कहता कि हमारा 100% हमारे शरीर पर नियंत्रण है। साइंस कहता है हमारा नियंत्रण हमारे शरीर पर मात्र 5% है। साइंस बता रहा है, हमारा आत्मा का नियंत्रण हमारे इस शरीर पर कितना है, मात्र 5%। समझ रहे हैं? जैसे रियांश बंसल माता जी अभी जमाई ले रहे थे, ये जमाई लेना ये हमारे वश में है क्या। जब आ जाती है तो आ जाती है, हमें जाना पड़ता है, हमें जमाई लेनी पड़ती है। छींक आ जाती है तो छींक भी हम नियंत्रण में नहीं कर सकते अपने, आ गई चाहे कितने भी लोग बैठे हुए हैं, फिर भी छींक निकलेगी निकलेगी। क्या अपान वायु हमारे नियंत्रण में है, नहीं है, त्याग करना ही पड़ेगा। क्या मलमूत्र हमारे नियंत्रण में है, नहीं है, करना ही पड़ेगा। हमारी आंखें अचानक से चलते चलते धुंधला देखने लग गई, कि हमारे वश में है, नहीं। अचानक से, बोले अचानक से खाया पिया कुछ नहीं, बस गला थोड़ा सा रुक गया, पता नहीं कैसे रुक गया, गला खराब हो गया, हमारे नियंत्रण में कुछ नहीं। क्या हमारे नियंत्रण में आंखें हैं, इंद्रियां हैं, हमारे नियंत्रण में न शरीर है न हमारी इंद्रियां हैं। आप विचार करो, क्या हम लोग आपस में ज्यादातर ये चर्चा नहीं करते, किसी को पूछा जाए आज क्यों नहीं उठे भाई, बोले आंख नहीं खुली। आंख नहीं खुली मतलब आंख की इच्छा थी, उसकी इच्छा थी खुलने की तो खुल जाती, नहीं इच्छा थी तो नहीं खुली, मेरी क्या गलती है इसमें। बोलते हैं ना ऐसा, आंख नहीं खुली मतलब आंख के ऊपर हम ये दिखा रहे हैं कि आंख के ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं है। मैं तो चाहता था आंख खुल जाए, मैंने तो अलार्म भी लगाया था, सब कुछ किया था, लेकिन क्या करूं, आंख ही नहीं खुली। आंख क्यों नहीं खुली, अलार्म बोले चल रहा था, अलार्म लगाया था, फिर तो आंख खुल जानी चाहिए थी, बोले कान नहीं खोले थे, मैं क्या करूं, कान में आवाज ही नहीं सुनाई दी। अलार्म बजा लेकिन सुनाई नहीं दिया कुछ भी, मतलब कान हमारे नियंत्रण में नहीं है। और देखो किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा भी दो शब्द बोल देता है तीखे, क्या हमारा सारा शरीर नियंत्रण में रहता है फिर। आदमी कहता क्रोध आ गया, मेरी क्या गलती है, मैंने तो क्रोध में ईंट मार दी उसके सर पर, मेरे मुंह से गाली निकल गई क्रोध में, मैं क्या करता, बोले मैं गला काट डालूंगा, चाहे धनिया काटने की भी ताकत ना हो, लेकिन क्रोध में आदमी इतना भड़क उठता है, बोले मैं गला ही काट डालूंगा। क्या ताकत है भाई तुम्हारी गला काटने की किसी की, धनिया तो तुम्हारे हाथ पैरों से कटता नहीं, लेकिन क्रोध ने पागल कर दिया, हमारे वश में कुछ नहीं।
किसी के प्राण निकल ही जाते हैं कई बार। क्या कोई व्यक्ति प्राणों को रोक सकता है? नहीं। न इंद्रियां वश में है, न इंद्रियां वश में है, न शरीर वश में है, न प्राण वश में है। और आत्मा की उत्पत्ति तो हम करेंगे ही क्या? आत्मा की उत्पत्ति तो सब भगवान ने किया है। इसलिए देखा जाए तो सब चीजें किसके वश में है? भगवान श्री कृष्ण के वश में है। इसलिए देखा जाए तो कोई भी कार्य संपन्न हो रहा है, अच्छा बुरा, वो कौन करने वाला है? भगवान करने वाले हैं। मुख्य कारण वही है, प्रधान कारण वही है। इसलिए अच्छे बुरे के फल के भोक्ता कौन होंगे? अच्छे बुरे फल के भोक्ता भी भगवान ही होंगे। बोले भगवान फिर हमारे साथ नाइंसाफी ऐसी क्यों करते हैं? अच्छा फल खुद भोग लेते हैं और बुरा फल हमारे सर पे डाल देते हैं। ऐसा नहीं। भगवान, हमारी स्वतंत्रता जो भगवान ने हमें जो आत्मा को दी है, थोड़ी सी जो स्वतंत्रता दी है, उस स्वतंत्रता में जो इच्छा की जो अनुभूति है, उस इच्छा के कारण भगवान मित्र बन करके हमें बुराई करने में सहायता कर देते। इच्छा बुरी हमारी थी, सहायता भगवान कर। बिना भगवान की सहायता के कार्य नहीं होगा, ये ध्यान रखना। कोई भी कार्य चाहे अच्छा या बुरा, करने वाले मुख्य रूप से भगवान ही है। इस बात को लेकर के महाराज युधिष्ठिर में और द्रौपदी में बहुत बड़ी बहस हो गई। जब वो जंगल में चले गए, वनवास को प्राप्त हो गए, तो महाराज युधिष्ठिर, सब भगवत इच्छा से होता है, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे बरसात होती है तभी जाकर के कुछ भूमि से उग सकता है। अगर बरसात ना हो, बिना बरसात के भला कुछ पैदा हो सकता है? द्रौपदी माता कहने लगी, ठीक है बरसात से सब कुछ होता है, लेकिन अगर हम खुदाई नहीं करेंगे, जमीन की जुताई नहीं करेंगे, जमीन में बीज नहीं डालेंगे, तो फिर बोले वर्षा होकर के भी उसमें से क्या उगेगा? इसलिए हमें पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कल्टीवेशन तो जमीन की करनी पड़ेगी। बोले देवी कल्टीवेशन तुम कितना ही कर भी लो और तुमने बीज भी डाल दिया, अरे बरसात नहीं होगी तो बीज निकलेगा कहाँ से? आखिर में दोनों में बहुत बहस होती रही इस बात को लेकर। हमारा भी रोल है, हमारे रोल के अनुसार हमें वैसा परिणाम भोगना पड़ेगा। हमारी इच्छा अच्छा बीज डालने की है, तो भगवान की सहायता उसमें भी लगेगी। भगवान की कृपा से बरसात होगी तो अच्छा बीज के रूप में आम निकल के आएगा, गेहूं निकल के आएगा, चना निकल के आएगा, मटर निकल के आएगा, धनिया निकल के आएगा, गाजर निकलेगी, मूली निकलेगी। हमने जैसा बीज बोया, जैसा कल्टीवेशन किया, थोड़ी सी इच्छा जो हमारी थी, उस इच्छा का सदुपयोग करते हुए, और भगवान ने वर्षा कर दी, भगवान ने अपना आशीर्वाद दे दिया। परिणाम क्या हुआ? अच्छा फल निकल के आ गया। अब उस अच्छे फल का हमारा कर्तव्य है कि भगवान को कारण समझ करके भगवान को भोग लगाएं, और भोग लगा करके हम ग्रहण कर लें प्रसाद के रूप में। सिंपल सी बात है। लेकिन बोले बुरा फल कैसे आता है? बोले बुरा फल ऐसा आता है कि जब हमने अपनी इच्छा का उपयोग करते हुए क्या किया, लहसुन का बीज डाल दिया, प्याज का बीज डाल दिया, भूमि के अंदर जुताई करके हमने तम्बाकू बो दिया। गुजरात में बहुत सारे लोग तम्बाकू की खेती करते हैं, तम्बाकू बो दिया उसमें। और भी ऐसी ऐसी हैं जो धतूरा बो दिया उसमें, जिसका बहुत ज्यादा सदुपयोग इस प्रकार से नहीं होता। और बरसात हुई उसमें से वो बीज निकलेगा। अब अज्ञानता के कारण बोया था, हमारी इच्छा अनुसार बोया था। अब भगवान को क्लेम करें, अब ये तम्बाकू आप ही खाओ, वो क्यों खाएंगे? तुमने इच्छा का दुरुपयोग किया था, तम्बाकू तुम्हें खाना पड़ेगा। लेकिन अच्छा फल भी भगवान दे देते हैं, ठीक है तुम ही भोगो कोई नहीं, लेकिन बंध जाओगे। अच्छा फल भी अगर तुम भोगते हो तो बंध जाओगे, बंधन में बंध जाओगे। इसलिए अच्छा बुरा कुछ नहीं है। कृष्ण के आदेश पर, कृष्ण के लिए हम काम करें, फिर चाहे संसारी दृष्टि से वो अच्छा हो या बुरा हो, हम उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होंगे जब हम कृष्ण को समर्पित करना सीख जाएं। जैसे हत्या करना अच्छा है या बुरा है? संसारी दृष्टि से बुरा है। कृष्ण के लिए किया तो बंधन में नहीं बंधेगी। अच्छा भी बांध देता है, बुरा भी बांध देता है। इसलिए पांच कारण ये बताने का भगवान का प्रयोजन क्या है? तुम कर्ता के रूप में भगवान को समझो, प्रमुख कर्ता के रूप में भगवान को समझो, और भगवान को समझ करके आप भगवान के निर्देशन में काम करो। भगवान से पूछ लो, कार्य तो आप ही ने करना है, आप कृपा करके मुझे बताओ मैं आपके लिए क्या करूं, जिससे मैं भी आपसे जुड़ जाऊं।
मुझे भी आपकी कृपा प्राप्त हो। इस प्रकार से व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान के लिए जीवन जिए। ऐसा समझाने के लिए भगवान ने इन 5 कारणों का यहाँ पर प्राकट्य किया। ये 5 कारण प्रमुख रूप से भगवान की ओर ही ले जाते हैं, हमारा वश नहीं होगा। आगे भगवान कहते हैं, शरीर वाग मनोर्भिर्यत यत कर्म प्रारभते नर न्यायम वा विपरीत वा पंचयते तस्य हेतवः। भगवान क्या कह रहे हैं? मनुष्य अपने 3 तरह से काम करता है, शरीर वाक मनो। शरीर वाक मनोभी, अर्थात शरीर से, वाणी से और मन से, 3 तरह से हम लोग काम। यत कर्म प्रारभते नरः, कोई भी व्यक्ति, प्रारब्ध मतलब आरंभ करता है, शुरुआत करता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को इन 3 तरह से कार्य करता है, शरीर से, वाणी से और मन से। इसके पीछे 5 कारण होते हैं जो हमने देखे थे। लेकिन कार्य जो समाज में सामने प्रकट होते हैं वो 3 तरह से प्रकट होते हैं, शरीर के माध्यम से, वचन के माध्यम से। जो डायरेक्ट कार्य रिजल्ट के रूप में सामने दिखाई देगा, या तो वो शरीर के प्रभाव के द्वारा दिखाई देता हुआ नजर आएगा, या वो बोलने के माध्यम से दिखाई देता हुआ नजर आएगा, या वो मन के माध्यम से दिखाई देता हुआ नजर आएगा। 3 प्रकार से कार्य होते हैं। भगवान कहते कौन से कार्य होते हैं? बोले न्यायम वा विपरीत। 2 प्रकार के कार्य होते हैं, एक तो न्याय और विपरीत मतलब अन्याय। तो हम कैसे कार्य करेंगे? 2 तरह के कार्य करेंगे, या तो न्याय वाले या अन्याय वाले। ध्यान दें, या तो न्याय वाले या अन्याय वाले। भगवान कहते हैं वो भी ये इन 5 कारणों के फलस्वरूप ही होता है। तो हमें कौन से कार्य करने चाहिए फिर? न्याय या अन्याय? न्याय वाले। तो न्याय कहाँ से पता चलेगा न्याय वाले कौन से कार्य हैं? हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, वकालत करनी पड़ेगी क्या? वकालत सीखनी पड़ेगी क्या? बोले क्या न्याय है क्या अन्याय है? बोले नहीं, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला कोर्ट वाला न्याय और न्याय की बात नहीं हो रही है। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस श्लोक में न्याय मतलब उचित तथा विपरीत मतलब अनुचित, अन्याय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। अभी हमें शास्त्र का ही पता नहीं, तो हम कैसे न्याय अन्याय को समझ पाएंगे? इसलिए यहाँ बल दिया जा रहा है भगवान के द्वारा कि 5 कारणों से जो हम कार्य को अंजाम दे रहे हैं, उसका फल अगर अच्छा चाहिए हमें, जो कि हम शरीर, वाणी और मन से कार्य करने वाले हैं, वो कार्य हमारे न्यायोचित होना चाहिए। न्यायोचित मतलब शास्त्रोचित, अर्थात शास्त्रों के आदेश के अनुसार। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। पूर्णता तो 5 कारणों से ही होगी, लेकिन हमें ध्यान देना होगा, अगर वास्तव में हम कार्य शास्त्र के अनुसार करेंगे तो हम बुद्धिमान हैं, नहीं तो सुमति हैं, नहीं तो दुर्मति हैं। दुर्मति मतलब गधे हैं। परिणाम भयानक होगा। अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान? तत्रैवं सती कर्तारम आत्मानं केवलम तु यः पश्यति। पश्यति, देखो, पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न सह पश्यति दुर्मति। क्या कह रहे हैं? जो इन 5 कारणों को न मानकर तत्रैव स इति कर, देखो, तत्रैव, तत्र एवं स इति होकर कर्तारम आत्मानम केवलम तू, आत्मानम केवलम, आत्मानम मतलब खुद को, केवलम मात्र मात्र, जो इन कारणों को न मान करके जो खुद को ही कर्ता मानता है। तत्रैवं, तत्र एवं, इन सब कार्यों को सती मतलब होकर, कर्तारम कर्ता मान करके, आत्मानम केवलम तू यह,
पांच कारणों को महत्व न दे करके कोई केवल अपने को ही कारण मानता है और कहता मैं ही कर रहा हूं, बस भगवान का कोई रोल नहीं है। बोले पश्यत अकृत बुद्धित्वा, बोले उसकी अकृत बुद्धि है। ऐसा क्यों देख रहा है वो, ऐसा उसे क्यों दिखाई दे रहा है कि मैं ही कारण हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं हो रहा है। बोले मैं ही भोजन पका के ला करके दे रहा हूँ आपको, मैं ही कमा कमा करके नोट दे रहा हूँ, मैं ही एक मकान बना रहा हूँ, मैं ही गाड़ी घोड़े में घुमा रहा हूँ, सब कुछ सबका पालन पोषण बोले मैं ही कर रहा हूँ। जो ऐसा मैं करता रहता है ना, बोले पश्यति, वो ऐसा क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है, उसको भगवान क्यों नहीं दिखाई दे रहे? बोले अकृत बुद्धित्वात्, उसकी बुद्धि अकृत है, सकृत नहीं। अर्थात उसकी बुद्धि खराब हो गई है गलत कार्यों से। न स पश्यति दुर्मति, वास्तव में संसार में क्या चीज कैसे घटित हो रही है उसको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? दुर्मति के कारण। बोले वो दुर्मति है, मूर्ख व्यक्ति जिसको दुर्मति कहते हैं। अतएव जो इन पांच कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता, वो निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। न स पश्यति, उसको नहीं दिखाई देता कि वस्तु सामने जो है वो कैसी है वास्तव में। अर्थात जो अपने लोग हैं वो उसे पराये नजर आएंगे, जो पराये हैं उसे अपने नजर आएंगे। जो टेम्परेरी है उसे शाश्वत नजर आएगा, और जो शाश्वत है उसे टेम्परेरी नजर आएगा। ठीक नहीं दिख रहा उसको? उसकी आंखों में एक दोष आ गया है। जैसे हम एक आंख बंद कर लें और एक आंख को थोड़ा सा दबा करके ऐसे देखें तो आपको चीजें ठीक नहीं दिखेंगी। दिख तो रही हैं लेकिन ठीक नहीं दिखेंगी। दो दो रास्ते दिखेंगे, दो दो लोग दिखेंगे, दो दो खोपड़ियां दिखेंगी सबकी। इस तरह से हमें ठीक नहीं दिखेगा। समझ रहे हो? इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं? बोले उसे ठीक से नहीं दिखाई दे, ना पश्यति दुर्मति। अर्थात जो दुख है उसे सुख नजर आएगा और जो सुख है उसको दुख नजर आएगा। उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। उसको पता ही नहीं चलेगा, दिखाई नहीं देगा कि भगवान अंदर बैठे हुए हैं। यद्यपि स्थान कर्ता चेष्टा इंद्रियां भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। अब उसे भगवान कैसे दिखाई देंगे? अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल चार भौतिक कारणों को ही ना देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानने की भूल कर देता है। ध्यान रखना होगा इस बात। जब अपने आप को ही कर्ता मानेंगे तो क्या होगा? हम अहंकारी हो जाएंगे। मैं ही करने वाला हूं तो बोले विमूढ़ प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। सब कुछ कार्य प्रकृति से हो रहा है, अपने आप को अहंकारी व्यक्ति होने के कारण करता मान रहा। बोले विमूढ़ आत्मा, विशेष मूड है। इसलिए भगवान यहाँ क्या क्या कह रहे हैं? जो इस मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, पांच कारणों को मानते हुए भगवान को अंतिम कारण मानेगा तो अहंकार क्यों आएगा? दीनता आ जाएगी, विनम्रता आ जाएगी। लेकिन जिसको दिखाई नहीं दे रहे भगवान, भगवान कारण रूप में समझ ही नहीं आ रहे, तो अपने आप को ही मानेगा। अपने आप को मानेगा तो बंध जाएगा। क्या कह रहे हैं? यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाम लोकान न हंति न निबध्यते। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या कह रहे हैं? यस्य न अहम कृतो भावो, जिसके अंदर अहंकार नहीं है, जिसके अंदर अहंकार का भाव नहीं है, बुद्धिर यस्य न लिप्यते, उसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, उसकी बुद्धि बंधती नहीं है, उसकी बुद्धि परे है। वो ऊपर से दृष्टा बन के सब चीजों को देख रहा है। वो दबाव में आकर के नहीं देख रहा है, वो स्वतंत्र होकर के देख रहा है। ऐसे व्यक्ति की क्या सामर्थ्य आ जाती है? अर्जुन को भगवान कह रहे हत्वापि स इमाम लोकान। बोले इस लोक में हत्वापि मतलब मार करके भी, न हंति,
वो मारने वाला नहीं माना जाता। ना निबध्यते, जब मारने वाला ही नहीं तो उसे यमदूत आके क्यों पकड़ेंगे फिर। उसे बंधन से मुक्त रखा जाता है, उसे 84 लाख योनियों में नहीं माना जाता। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति जाकर के किसी को गोली मार दे और मार करके आकर के बोले देखो मैंने थोड़ी मारा है, मुझे कोई अहंकार नहीं कि मैंने मारने वाला हूँ, आप मेरे को पकड़ करके क्यों ले जा रहे हो, मेरे को क्यों बांध करके ले जा रहे हो। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए। इसका अर्थ लेना चाहिए कि कोई भी कार्य हमें बंधन में बांधेगा, केवल हत्या का कार्य नहीं। यहाँ युद्ध का विषय चल रहा है। अर्जुन को भगवान ने आदेश दिया युद्ध लड़ने के लिए। हम लोगों के अंदर तो स्वभाव में ही युद्ध का वृत्ति है, तो भगवान को आदेश देने की जरूरत नहीं है। हम तो बिना आदेश के लड़ने बैठ जाते हैं, लड़ाकू स्वभाव है इतना। भगवान को उल्टा आदेश देना पड़ता है, लड़ो मत भैया। हमारे लिए उल्टी आदेश देने पड़ रहे हैं भगवान को। अर्जुन इतने सीधे बेचारे सरल हैं, करें भिक्षाम, मैं भिक्षा करके, भैक्षम अपी लोके, मैं भिक्षा करके अपने जीवन को जी लूंगा प्रभु, मेरे को क्यों आप युद्ध में लगा रहे हो। हम क्या सो भीख मांगूंगा मैं इसका गला पकड़ के दबा करके इससे सब कुछ छीन करके खाऊंगा, ये मेरे हिस्से का कैसे खा रहा है। भगवान के भक्त क्या कहते, ले जा भैया तू मेरे हिस्से का भी खा ले, तू खा ले, मैं भीख मांगू। ये भक्तों की पहचान होती है। भगवान कह रहे हैं तुम डरो मत, तुम कर्मों की चिंता मत करो। हम क्या सोचते हैं, अरे जो होगा देखा जाएगा, मैं मार डालूंगा तो कौन मेरे को आकर के कुछ बिगाड़ लेगा। कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। अर्जुन इतने सतर्क हैं, वो कह रहे हैं हत्या मेरे से हो जाएगी तो मैं कर्म बंधन में फंस जाऊंगा। भगवान कहते हैं नहीं, हत्वापि संयमाम लोका, हत्वापि मतलब सारे कार्य आ गए इसमें। आप कुछ भी कार्य करो, कुछ भी कार्य अगर अहंकार से किया तो बंधन में बंधेंगे। और इस श्लोक में कुछ भी कार्य अगर बिना अहंकार के किया, न हंति न निबध्यति। इसलिए प्रभुपा जी यहाँ क्या कह रहे हैं तात्पर्य में, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, नहीं वो अपने कर्मों से बंधा होता है, उसे कर्म बंधन नहीं लगे। कितनी बड़ी बात है। ये कारण है कि हम लोग कर्म बंधन से बच सकते हैं, करके करने के पश्चात भी। तात्पर्य क्या कह रहे हैं प्रभुपा जी, इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न हो रही है। अब देखो कितनी बड़ी बात है, ये समझ में नहीं आता लोगों को। युद्ध न करना अहंकार है अर्जुन के लिए, हाँ? क्योंकि वो उस आज्ञा को पालन नहीं कर पा रहे, वो क्या कह रहे, मैं नहीं लड़ूंगा साहब युद्ध, उसमें भी तो मैं जुड़ी हुई है ना। अर्थात हमारा कोई अधिकार नहीं है कि मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। आप अपनी विनम्रता को मत प्रदर्शित करो, जैसे कोई कहे मैं नहीं एग्जाम दूंगा साहब। अरे तुम्हारी औकात कैसे हो गई, मैं नहीं एग्जाम दूंगा, जाना पड़ेगा तुमको, एग्जाम देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, आदेश दिया जा रहा है। कोई कहे मैं एग्जाम दूंगा, नहीं भाई, एग्जाम दे करके तुमने लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं बनना है, चलो नीचे आओ, छोड़ो ये सब एग्जाम वगैरह सब, समर्पण कर दो। तो एक व्यक्ति जो मैं कह रहा है, अर्थात अपनी इच्छा जता रहा है, मैं ये करूंगा, बस जहां मैं आ गई, चाहे वो कार्य करना है कोई भी या कार्य न करना है, किसी भी कार्य में अगर मैं जुड़ गया समझ लो वो अहंकारी व्यक्ति है। और उसका कार्य करने पर भी उसको बंधन झेलना पड़ेगा, और कार्य न करने पर भी उसको बंधन झेलना पड़ेगा, क्योंकि न करना भी एक करना है, उस तो वो कर ही रहा है। इसलिए हमारे जीवन में मैं ये करूंगा मैं नहीं करूंगा, इसको हटाना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। इतनी विचित्र बात है। और क्या करना पड़ेगा, जो आज्ञा, आप जैसा कहें वैसा होगा, बस ये जीवन हमें मुक्त करेगा। वैसे भी ये जीवन तो हम लेकर के आते ही हैं, इसके प्रति जो हमारे बॉस हैं, जिनकी नौकरी चाकरी हम करते हैं, जिनके दास बन के आदेश का पालन करते हैं, बोले वो अहंकारी लोग हैं, उनकी बात हम सुनते हैं। जो हमारे बॉस हैं वो अपने आप में मैं का जीवन जी रहे हैं, और उनके अंदर हम आज्ञा का जीवन जी रहे हैं, तो क्या हम मुक्त हो जाएंगे, बोले तो भी मुक्त नहीं होंगे। हमें कैसे व्यक्ति की आज्ञा का पालन करेगा, जो ऊपर वाला भी ऊपर वाले की आज्ञा का पालन कर रहा हो, वो भी अपने ऊपर वाले की आज्ञा का पालन कर रहा हो, वो भी अपने ऊपर वाले की आज्ञा का पालन कर रहा हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण तक ये परंपरा जानी चाहिए। तब हम ऐसे आज्ञाकारी होकर के, मान लो कोई पत्नी कहे मैं अपना कुछ मैं नहीं चलाती,
सास से पूछती हूँ, ससुर से पूछती हूँ, पति से पूछती हूँ, आज सब्जी में क्या बनना है तो बनाती हूँ, आज रोटी में क्या बनना है तो बनाती हूँ, झाड़ू लगना है तो लगाती हूँ। लेकिन क्या पति, माता पिता आदि की आए वो किसी के अंतर्गत जीते हैं? अगर वो किसी की आज्ञा पालन नहीं करते तो आप उनके अंतर्गत जीते, जीने के पश्चात भी कर्म बंधन में बंधोगे। क्योंकि वो व्यक्ति तो अहंकारी ही है ना, जिनके अंतर्गत हम जीवन जी रहे हैं। इसलिए परंपरा के अधीन होकर के हमें इस जीवन शैली को समझना होगा। अर्जुन क्या, देखो भगवान क्या कह रहे हैं, अब साधारण व्यक्ति इसको कैसे पकड़ पाएगा? प्रभुपाद जी कहते हैं अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम भगवान के निर्देशन पर विचार नहीं किया था। अपने आप को कर्ता मान करके बैठ गए थे। यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे? जब पता ही नहीं चलेगा कि ऊपर का कोई परम निर्देश है, क्यों कर्म करेगा वो? लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को, कौन से उपकरण है अब, कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम होता है। जैसे ही उसको पता चल जाएगा ना कि परम निर्देशक भगवान है, और फिर भगवान की सहायता उसको मिल जाएगी, फिर कोई भी कार्य ऐसा होगा जो वो नहीं कर पाएगा, हर कार्य कर लेगा वो, हर कार्य कर लेगा। इसलिए अमीरी गरीबी की चिंता छोड़ दो, भगवान की सेवा, गरीब है जैसी भी हालत में बस सेवा करके दिखाना है, ये निष्ठा भगवान के सामने प्रदर्शित करनी। आई विल फॉलो योर ऑर्डर, हे कृष्णा, करिष्ये वचनम तब, मैं आपके वचन की पालन करूंगा बस। उनके प्रतिनिधि गुरुजनों का वचन का पालन करेंगे बस, ऐसी निष्ठा करके दिखा दो बस। फिर आपको अमीरी की जरूरत पड़ेगी किसी भी काम को करने के लिए, तो आपको भगवान अमीर बना देंगे, निश्चित बना देंगे, भरोसा करो। क्या प्रभुपाद जी को नहीं बनाया था? टोपा जी ने सारे संसार में संस्था खोलनी थी, वो फूटी कौड़ी नहीं थी, 40 रुपए लेकर के गए थे। क्या प्रभुपा जी के लिए भगवान ने कोई कमी रखी? नहीं। हम अगर अपना अहंकार आज्ञा में सोच करके अमीर बन करके सेवा करना चाहते हैं, बोले वो अहंकार वाली अमीरी है। वो भगवान सेवा में करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन इतना बड़ा कल्याण नहीं होगा। पूर्ण कल्याण तो भगवान के प्रति समर्पण से ही होगा। ऐसा व्यक्ति, बोले जब पूर्ण कार्य को करने में समक्ष होता है, ऐसा व्यक्ति मोहग्रस्त नहीं होता। जीवन में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, नहीं वह कभी ऐसे वध के फल को भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है, कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपा जी। जब सेनापति कमांडर ने आदेश दिया किसी सोल्जर को, तो उसको दंडित नहीं किया जाता, सामने कई लोगों को मार मार देता है, लेकिन उसके ऊपर केस नहीं चलता कि तुमने इतने लोगों की जान कैसे ले ली। लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे, तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है, उसको बांध दिया जाएगा कर्म के चक्कर। इसलिए भगवान कुल मिलाकर के हमको ये बात समझाना चाह रहे हैं, इन 5 कारणों को समझो भाई, सतोगुणी त्यागी बनो, नहीं तो स्वर्ग नरक और सुख दुख या मिश्रित सुख दुख, इस प्रकार के 3 फलों में तुम बनते चले जाओगे। और तुम्हारी बुद्धि जब तक इस प्रकार की भगवान को कारण के रूप में नहीं पकड़ पा रही है, तो तुम देख करके भी देख नहीं पा रहे हो, और कुल मिला करके आप कर्म बंधन से कभी छूट नहीं पाओगे। अनंत काल तक जन्म मरण का ये चक्कर चलता चला जाएगा। इसलिए कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं करना है, इसका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन को समर्पित कर दो गुरु वैष्णवों के प्रति, उनकी आज्ञा का पालन करो। फिर चाहे युद्ध लड़ना है या युद्ध नहीं लड़ना है, अगर अपनी इच्छा से लड़ोगे तो भी मैं कहलाएगा, अपनी इच्छा से नहीं लड़ना चाहोगे तो भी मैं कहलाएगा, अपनी इच्छा से प्रसाद खाओगे तो भी मैं कहलाएगा, नहीं खाओगे तो भी मैं कहलाएगा। बोला जाए खाना है खाना है, उठना है उठना है, सोना है सोना है, ये नहीं अब मेरी इच्छा नहीं है सोने की। तुम कौन होते हो भाई तुम्हारी इच्छा लगाने वाले? सो जाओ चुपचाप, बोला जा रहा है लाइट बंद, सो जाओ फटाक से, चलो उठो फटाक से प्रसाद खा लो बस। That's all। ऐसा जीवन, जैसे एक छोटा बच्चा माता पिता की आज्ञा के अनुसार कैसे जीता है। जैसे वीरेंद्र को, अच्छा बेटा दूध पी ले, दूध पी के सो जा फटाफट। गौरांग, गौरांग बेचारा दूध पी के सो जाता है। अब कोई झगड़ा फगड़ा कुछ भी होगा अड़ोसी पड़ोसियों के साथ उस बच्चे का, तो बच्चे के साथ थोड़ी ना वो लड़ने के लिए आएंगे, उसके माता पिता को बोलेंगे आप क्या क्या बच्चे को, देखो आपके बच्चे ने ऐसा किया। तो उसके जिम्मेदार माँ बाप हो जाते हैं, फिर वो बालक नहीं रहता, बालक को कोई टेंशन नहीं उठाना पड़ता। हमने ऐसा ही बालक बनना है,
कि भगवान के हर आदेश का पालन करें हम। और फिर भगवान से संसार पूछेगा, भाई आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, आपका बच्चा वैसा कर रहा है, तो भगवान थोड़ी झुकने वाले हैं। भगवान बोलेंगे हमारा बच्चा जो कर रहा है सब ठीक कर रहा है, आपको हमारे बच्चे की बात सुननी पड़ेगी क्योंकि मेरा बच्चा है। जैसे सांब थे, वो चले गए कुरुक्षेत्र में, यहाँ हस्तिनापुर में, और वहां जाकर के उनको दुर्योधन की बेटी पसंद आ गई। दुर्योधन की बेटी पसंद आ गई, उन्होंने शादी कर ली उसके साथ, भाग करके लेके जाने लगे। अब हस्तिनापुर के वासियों ने सोचा ये तो गड़बड़ किया। बलराम जी पहुंचे, गड़बड़ कुछ नहीं किया, मेरे बच्चे का जो मन था किया उसने, आपको शादी करनी पड़ेगी अब। शादी करवा ली बलराम जी ने। ये भक्तों की सत्ता होती है, भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन भक्त लोग आज्ञा का, सबसे पहले भक्तों की यही पहचान। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबका धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया आपका, हमने ले लिया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। इन सिद्धांतों को आप हमेशा के लिए समझ लो, इसलिए हम थोड़ा सा इस 18वें अध्याय में थोड़ा सा एक एक चीज को थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इतना सहज भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं, थोड़ा सा गंभीरता से सुनेंगे तो सब चीजें समझ आएंगी। थैंक यू। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। वैष्णव ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। वैष्णव ठाकुर श्री गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव की जय। आप सब भक्तों की हरे कृष्ण।